हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। हाँ जी, आज की क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये आपकी 6 क्लास की एसएसटी की लेसन 1 की क्लास है। इसमें हम बात करेंगे लेसन 1 जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वहां पर प्लेसेस को कैसे लोकेट किया जाता है। इस चैप्टर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैप क्या होते हैं, मैप के लिए कौन कौन से घटक हैं। इसके अलावा हम इसमें इस चैप्टर में जानेंगे कि मैप में हम स्केल का यूज कैसे करते हैं, डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज मैप, मानचित्र क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या इसके क्या क्या घटक हैं। एक तरफ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो जहां पर भी आपको दिक्कत होती है या फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैप की बात करते हैं या मानचित्र की बात करते हैं तो मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें हम अर्थ को लोकेट करते हैं, अर्थ को या पूरी पृथ्वी को दिखाते हैं। मानचित्र पे पूरी पृथ्वी को हम दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये मानचित्र जो है वो आपकी पृथ्वी का समतल सतह को बनाया गया एक चित्र होता है, जहां पर हम अलग अलग प्लेस को, अलग अलग स्थानों का पता लगाते हैं। और इसको समझने के लिए बेसिकली जो डायरेक्शन है और यानी दिशाएं और इसके अलावा दूरी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो किसी भी मैप को समझने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैप होता है इसको जानने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स या घटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा है टाइटल यानी शीर्षक, यानी जो भी आप मैप यूज कर रहे हैं उस मैप का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, वो मैप क्या है। पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दिशा। सेकंड नंबर पर है हमारा डायरेक्शन या दिशा की बात करते हैं तो मैप को समझने के लिए और मैप को अच्छे से करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिशाओं का ज्ञान होना, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये अगर हम मैप को देखेंगे तो हमेशा अपवर्ड जो होता है, ऊपर की साइड हमारा नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है यानी दक्षिण, इधर की तरफ यानी जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में होता है आपका ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट, यानी ये आपका उत्तर दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है और ये आपकी पश्चिम दिशा होती है। तो मैप को देखने के लिए हम ऐसे प्लस का साइन अपने मैप के ऊपर बना सकते हैं और इससे हम आपको मैप को आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेट या कौन सा प्लेस कौन सी डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा कि मैप में हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी टॉप वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड होता है और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो हमेशा साउथ होता है। नॉर्थ के हमेशा ऑपोजिट में साउथ होती है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट। क्लियर हो गया। तो हमारे मेन जो डायरेक्शन होते हैं यानी मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट घटक होता है वो है हमारा पैमाना या फिर स्केल। स्केल जो होता है वो किसी भी मानचित्र या मैप में दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। जो एक्चुअल में दूरी, मान लीजिए एक्चुअल में 10 किलोमीटर दूरी है तो हम मैप में उसको 1 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैप जो है वो पूरे पर्टिकुलर एरिया को ओरिजिनली हम मैप के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैप जो होता है एक नमूने की तरह, एक मॉडल की तरह काम करता है। हम पृथ्वी पे, यानी आपको ही पता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन उस जो गोल सरफेस है उसको हम प्लेन पे नहीं दिखा सकते। प्लेन पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्केल होता है, स्केल का यूज हम दूरियों को या फिर जो डिस्टेंस है उसको शो करने के लिए करते हैं। तो डिस्टेंस की जो हमारा रियल वाली जो दूरी होती है, जो रियल वाली यानी जो वास्तविक दूरी होती है उसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं पैमाने की मदद से, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर के। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सिंबल्स। सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका मैप को समझने के लिए, मैप के कंपोनेंट के रूप में।
जो सिंबल्स होते हैं यानी जो चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, जैसे सड़क है, सड़क की जो छोटी पिक्चर होती है उसको हम चिन्ह के रूप में यूज, साइन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे आपका रेल मार्ग है उसके लिए पर्टिकुलर कोई साइन यूज करते हैं, हॉस्पिटल के लिए साइन यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंबल या प्रतीक की, तो सिंबल या प्रतीक वो स्मॉल साइन या छोटे चिन्ह होते हैं जिनका यूज सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब चीजों को डिनोट करने के लिए या शो करने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ सिंबल जैसे दिए हुए हैं, ये सिंबल है आपका रोड को यानी सड़क को दिखाने के लिए, रिवर को शो करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, रेलवे लाइन को शो करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, स्कूल को इस सिंबल से शो किया जाता है और हॉस्पिटल या अस्पताल को इस सिंबल से शो किया जाता है। तो सिंबल का यूज मैप में पर्टिकुलर इन प्लेसेस को शो करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली हम बात करते हैं रंग की या कलर्स के बारे में बात करते हैं। तो कलर्स भी मैप में पर्टिकुलर अलग अलग एरिया को या अलग अलग चीजों को शो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ब्लू रंग से हम वाटर को शो करते हैं मैप में, ग्रीन कलर से हम मैदान को या जंगलों को, फॉरेस्ट एरिया को या प्लेन एरिया को शो करते हैं, ब्राउन कलर का यूज माउंटेन या पर्वतों को शो करने के लिए किया जाता है मैप में। वही येलो कलर का यूज जो है पठार यानी प्लेट्यू और रेगिस्तान यानी डेजर्ट को यूज शो करने के लिए मैप में किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैपिंग द अर्थ यानी पृथ्वी का मानचित्रण। मैपिंग द अर्थ या पृथ्वी का मानचित्रण, इसमें हम बात करें तो आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और जो हम मैप देखते हैं वो मैप हमेशा फ्लैट होता है। तो गोल पृथ्वी को मैप के ऊपर कैसे शो किया जाएगा? तो जो राउंड है हमारी पृथ्वी या हमारी पृथ्वी जो गोल है उसको हम मैप के ऊपर शो करने के लिए इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं और यही इमेजिनरी लाइन जो है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई रेखा या लाइंस नहीं है, अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनका यूज प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, स्थानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। और यही लाइन जो है आपस में मिल करके जाल या ग्रिड बनाती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को या निर्देशांक को समझना बहुत जरूरी है अगर आप मैप को करने जा रहे हैं या मैप को समझने जा रहे हैं। अगर हम निर्देशांक की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं यानी दो संख्याओं का समूह होता है जिसमें पृथ्वी पर किसी भी प्लेस को सही तरह से लोकेट करने के लिए, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसे हम अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मैप दिया है एग्जाम्पल के लिए, ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ है, इधर मैंने आपको बताया था ये आपका वेस्ट साइड है और ये आपका इधर की साइड आपका ईस्ट साइड है। ठीक है, इसमें हम दिल्ली को दिखा रहे हैं कि जो दिल्ली है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये आपका 28.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। यानी अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो 28.6 डिग्री नॉर्थ में है। वहीं अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो ये 77.2 डिग्री ईस्ट देशांतर में है। देशांतर वाली रेखा आपकी ये हो गई और अक्षांश वाली रेखा आपकी ये हो गई, यानी ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, ये आपका लैटिट्यूड होगा, ये आपका पृथ्वी है। तो इसको हमने ये जो ग्रिड लाइन है इस लाइन के थ्रू जो है हमने इसको लोकेट किया और इसका पता लगाया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है और निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स का यूज पर्टिकुलर किसी भी प्लेस को अच्छे से लोकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अक्षांश या देशांतर हमें क्या बताता है। तो अक्षांश या लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड का पर्टिकुलर यूज जो है वो नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को जानने के लिए, उत्तर और दक्षिण की पोजीशन को जानने के लिए लैटिट्यूड का यूज किया जाता है, जबकि देशांतर या लॉन्गिट्यूड का यूज जो है वो पूरब और पश्चिम की कंडीशन को जानने के लिए या स्थान को जानने के लिए किया जाता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में, जिसे हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है,
पृथ्वी पर वो रेखाएं जो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पर वो रेखाएं जो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, इन और ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं, इन रेखाओं को ही अक्षांश कहा जाता है। समझ में आया? और जो सबसे बीच वाली रेखा होती है, ये व्हाइट वाली रेखा जो आप देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, ये आपका 0 डिग्री होता है, इसे ही इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यही इक्वेटर या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध एंड साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया? और ये जो आपकी बीच की लाइन है भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये हमेशा 0 डिग्री होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अक्षांश है उनको डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री में मापा जाता है। समझ में आया कि जो लैटिट्यूड है या फिर जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा वो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और ये एक दूसरे के समानांतर होती है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर 0 डिग्री होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और अक्षांश हमेशा डिग्री में ही मेजर किया जाता है या डिग्री में ही मापा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा अक्षांश है इसमें कौन कौन से जो पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा इक्वेटर। जैसे मैं यहाँ पे आप एक रफ बना रही हूँ, ये आपकी पृथ्वी है, इसके बिल्कुल बीच में जो रेखा है ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री दैट इज योर इक्वेटर। इसके बाद इसके ऊपर नॉर्थ में ये है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका कहलाता है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके बाद इसी जो भूमध्य रेखा के जो साउथ में ये वाला है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये 23.5 डिग्री साउथ होता है, साउथ मतलब दक्षिण की ओर। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसके ऊपर एक रेखा और होती है, ये आपकी 66.5 डिग्री होती है, 66.5 डिग्री ये होती है आर्कटिक सर्कल आपका। इसी तरीके से इसके नीचे एक लाइन और होती है, ये होता है आपका 66.5 डिग्री साउथ, और ये होता है आपका अंटार्कटिका सर्कल। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसके अलावा उसके जो इक्वेटर के जस्ट नॉर्दर्न साइड में जो है वो आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके साउदर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा ये हो जाएगी और मकर रेखा आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ आपका अंटार्कटिका सर्कल। तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर या गोलार्ध के बारे में बात करें, हेमिस्फीयर या गोलार्ध जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये जो लाइन है ये है हमारी भूमध्य रेखा या फिर जिसको हम इक्वेटर कहते हैं जो 0 डिग्री है, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड या देशांतर किसे कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड या देशांतर वो इमेजिनरी या वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर खींची गई है, और ये जो रेखा होती है ये हमारे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये रेखा उत्तरी ध्रुव को यानी नॉर्दर्न पोल को साउदर्न पोल से मिलाती है। ठीक है, नॉर्दर्न पोल को साउथ पोल से मिलाती है, ये जो रेखा कहलाती है इसे ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा। ठीक है, और जो इसके बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिड में, इसको कहते हैं मध्याह्न रेखा। क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम मेरिडियन। और ये हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की क्या क्या महत्वपूर्ण इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देशांतर या फिर जो लॉन्गिट्यूड होता है वो जो आपका नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है। इसके बीच में जो रेखा होती है उसे हम जो है प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री होती है और जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्रधान मध्य रेखा होती है या फिर जो प्राइम मेरिडियन है वो
जो पृथ्वी है उसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, एक ये रहा और ये रहा। ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, ये वाला जो हेमिस्फीयर है इसको हम कहते हैं, ये वाला जो है हमारा वेस्टर्न वेस्टर्न होता है और ये वाला होता है आपका ईस्टर्न। क्लियर हो गया? इसे हम कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिएगा, अक्षांश या फिर जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था जो इक्वेटर होती है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है अर्थ को, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। और जो आपका लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन है जो बिल्कुल बीच में जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो दो हेमिस्फीयर है गोलार्ध में बनाती है। एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड या अक्षांश की बात करते हैं। जो अक्षांश होता है आपका वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है ये रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। इसके अलावा ये जो है उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी बताती है। लैटिट्यूड जो है वो उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी को बताती है, जबकि लॉन्गिट्यूड पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी को बताती है। इसके अलावा जो लैटिट्यूड है उसमें जो बीच में बिल्कुल बीच की जो लाइन होती है उसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड में जो बीच की लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय को समझना। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर अगर अलग अलग समय है तो उससे क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम टाइम को नहीं समझेंगे तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो टाइम है इनका अलग अलग जगह पे, जैसे अमेरिका है या इंडिया है, यहाँ पर ये अलग अलग क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम जोन को समझना। आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है या फिर जो अर्थ है हमारी, अर्थ जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसे नोट डाउन कर लेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ का रोटेशन आपका पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसी कारण ईस्ट में सबसे पहले सूरज निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में बाद में निकलता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी जो है रोटेट करती है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसलिए सबसे पहले सूरज ईस्ट में यानी पूरब में निकलता है। और इसलिए पृथ्वी में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम जोन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि व्हाई डू वी नीड टाइम जोन्स, हम समय क्षेत्र की आवश्यकता क्यों होती है। अलग अलग समय का उपयोग करेंगे तो हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल में, और जो आपका संचार है यानी कम्युनिकेशन है, इन सब में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और लोग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यूनिफाइड होना जरूरी है, इसलिए पूरी वर्ल्ड को अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइम जोन को जो अलग अलग डिवीजन किए गए हैं टाइम जोन के, तो इसका क्या रिलेशन है जो लॉन्गिट्यूड है और टाइम है इन दोनों का। तो अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय का संबंध। हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है एक रोटेशन को या एक चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है, और 24 घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इट रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ऐसे में अगर आप 24 को 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री आएगा। समझ में आया? 15 डिग्री आंसर आएगा। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो ऐसे में 15 चौक 60, तो 1 डिग्री 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट लेगी। समझ में आया? 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पृथ्वी जो है या अर्थ जो है रोटेट करती है 15 डिग्री। तो 1 डिग्री रोटेट करेंगी कब? जब हम 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 15 चौक 60, तो 4 आया, यानी 1 डिग्री रोटेट करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेगी।
क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज 82.5 यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, और यहीं से हम इंडिया का टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाई डज इंडिया यूज स्टैंडर्ड टाइम। भारत जो है वो मानक समय का उपयोग क्यों करता है। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट हैं, और अलग अलग टाइम जोन अगर हम रखते हैं अलग अलग स्टेट में तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए पूरे इंडिया को एक टाइम जोन के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से पूरे चैप्टर का। आज हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मैप के बारे में बात की थी कि मैप जो होता है एक समतल ड्राइंग होती है, फ्लैट ड्राइंग होती है अर्थ की। इसके अलावा जो मैप होता है, मैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 3 मार्क्स फॉर योर एग्जाम। 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। एनसीईआरटी की बुक में आपको 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताया डायरेक्शन, सिंबल और स्केल। लेकिन आप यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर 4 से 5 कंपोनेंट्स बताए, तो अभी बाकी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंपोनेंट्स में पहला बताया है टाइटल यानी शीर्षक, दूसरा डायरेक्शन यानी दिशा, तीसरा हमने बात किया है पैमाना यानी स्केल, और चौथा प्रतीक यानी सिंबल, और पांचवा मैंने बताया कलर यानी रंग। तो आप ये कंपोनेंट्स 5 के 5 याद कर सकते हैं या फिर 3 भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैप पे जो प्लेसेस होते हैं उनको सही से लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं। इसके लिए इसके साथ साथ हम अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। जो इमेजिनरी लाइन होती है, अक्षांश यानी जो लैटिट्यूड होता है उसका यूज करते हैं हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, जबकि देशांतर या लॉन्गिट्यूड का यूज करके हम दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं। इक्वेटर की हमने बात की। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। वही प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो आपकी पूरी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा हमने टाइम जोन के बारे में पढ़ा कि टाइम जोन को समझने में देशांतर या लॉन्गिट्यूड हमारी हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूड पर आधारित होता है आपका टाइम जोन, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर को आप एक बार और देखें ताकि आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको ये चैप्टर कहीं से भी दिक्कत करता है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इस नोट्स को भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।